थोड़े समय पहले 1.5-2 वर्ष हो गए उस बात को, मैं कर्नाटक के गांव में गई हुई थी और सुबह सुबह एक बच्ची संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग भैरव गा रही थी। तो प्रायः जब हम कभी होटलों में या कहीं ऐसी जगह रुकते हैं तो मंदिर की व्यवस्था नहीं होती, तो ठाकुर जी को एक टेबल पे बिठा के अच्छे से हम लोग वहीं सुलाते हैं और वो सब करते हैं। और क्योंकि हर मौसम के अनुसार हम ठाकुर जी को अलग अलग चादर है या रजाई है ऐसे उड़ाते हैं, तो ठंडी का थोड़ा ठंडी थी तो हमने ठाकुर जी को रजाई उड़ा रखी थी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि संगीत में कितनी ताकत है। तो सुबह सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का, और बगल में वो बच्ची रियाज कर रही थी, राग भैरव गा रही थी और यही गीत गा रही थी, जागो मोहन प्यारे। कभी समय नहीं मिला तो हम लोग साझा नहीं कर पाए। मैं स्नान करने के लिए गई और उससे पहले मैंने देखा था तो ठाकुर जी सोए हुए थे। मैं स्नान करके वापस आई तो मैं देखती हूँ कि ठाकुर जी की रजाई कम से कम वहां से 3.5 फीट दूर गिरी हुई है और लगभग प्राय ठाकुर जी करवट में सोते ऐसे ऐसे हो गए ठाकुर जी हल्का। तो मैं समझ गई कि इतने भाग से वो बगल वाले घर में बैठ करके गीत गा रही है, तो ठाकुर जी भी उठ करके बैठ गए। और ये कोई चमत्कार नहीं, कि वास्तविकता ऐसा होता है कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, जरूरी नहीं कि आपके पास राग हो तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, राग नहीं भी है, आपने अनुराग से भी सुबह उठ के भगवान को जगा के गा के कह दिया, हे प्रभु उठो, बड़े प्रेम से उठो, बड़े भाव से उठो, तो ठाकुर जी नित्य प्रति जागृत स्वरूप में आ जाएंगे। आपके घर में जागेंगे, आपके घर में सोएंगे, आपके घर में खाएंगे। और जिस दिन से ठाकुर जी ने आपके घर को अपना घर बना लिया, उस दिन से आपके घर में दुनिया की किसी चीज की कोई कमी नहीं होने पाएगी। महाराज ये बात आप समझ लीजिए। तो प्रभु को परिवार का हिस्सा माने। और मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी हैं। कभी मंदिर की बहुत सारी लाइटें कहीं जलती रहे और हम लाइट बंद करना कभी भूल गए धोखे से, तो दूसरे दिन लाइट या तो बल्ब फ्यूज हो जाता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि वो एक जागृत स्वरूप हो जाता है प्रभु का। इसलिए प्रयत्न करें कि जैसे अपने बच्चे को सुलाती हो आप, वैसे ठाकुर जी को सुलाओ, जैसे बच्चों को खिलाती हो वैसे उनको खिलाओ। जैसे ये सारे प्रकल्प